हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लियो फैंग बहुत ही तेज़ी से उस गुफा के एकदम अंदर गिरता हुआ जा रहा होता है। तभी वो अपनी बॉडी को सीधा फैंटम बियर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और जैसे ही वो सतह से आकर के टकराता है उसकी फैंटम बियर बीस्ट के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, मगर वो तुरंत वो बियर बीस्ट फिर से जुड़ जाता है और तभी लियो फैंग वहाँ से उड़ करके भागने की कोशिश करता है, मगर फिर से वहाँ पे एक और वैक्यूम एक्टिवेट हो जाता है जो कि लियो फैंग को और भी ज़्यादा गहराई के अंदर खींच करके लेके चला जाता है। और तभी हम देखते हैं ऊका को जो कि एक जगह आके रुक जाती है और तभी उसके पीछे रोंग जून आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगा, इसलिए मेरे नए व्यूअर्स आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के उसे शो ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ मेरी और पुरानी वीडियोज़ की तरह इस वीडियो को भी अपना थोड़ा प्यार दिखा दे। तो बिना देर किए इस एनिमे सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में लियो फैंग उस गुफा के अंदर गिरता है, तभी वो गुफा बंद हो जाती है और लियो फैंग वहाँ का नज़ारा देख के एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ कुछ स्क्रिप्चर लिख करके उसके अगल बगल घूम रहे होते हैं। और तभी लियो फैंग बबाता से कहता है कि बबाता आखिर ये कैसी जगह है। तभी बबाता कहती है कि लियो फैंग, जब तुम इस गुफा के अंदर गिरे हो तो ये गुफा पूरी तरीके से सील हो गई, जिसकी वजह से मेरा आउटसाइड से कनेक्शन पूरी तरीके से कट हो चुका है। इसलिए मैं कंफर्म तो नहीं बता सकती हूँ, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह एक सीक्रेट रैलम है जिसे किसी पावरफुल कल्टीवेटर ने बनाया होगा। ऐसे स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में शायद वो अपनी कल्टीवेशन या किसी भी तरीके की ट्रेनिंग करता होगा, क्योंकि इसके आसपास देख सकते हो कि कई सारे एंशियंट स्क्रिप्चर घूम रहे हैं। तभी लियो फैंग को याद आता है उन एबॉर पीपल की बात जहाँ पे वो लोग इसी टाइप की इनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि जिस तरीके से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी यहाँ पे जिस दिन से आई थी तभी से हमारा एंशियंट जो फॉरबिडन लैंड था वो गायब हो चुका है और वो लोग भी शायद इसी इनहेरिटेंस की तलाश में आए होंगे। यहाँ पे लियो फैंग को ये तो क्लियर हो जाता है कि ये मैजिक माउंटेन का कोई ना कोई इनहेरिटेंस हो सकता है। तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि मोरो ने जिस तरीके से मेरे ऊपर इतना घातक अटैक किया था, हो सकता है कि वो मेरे बाकी साथियों के ऊपर ऐसे ही अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होगा। मुझे उन्हें खबर करनी होगी और उन्हें बचाना होगा उस कमीने मोरो से। तभी लियो फैंग कहता है कि बबाता ज़रा देखो हम यहाँ से कहाँ से निकल सकते हैं। तभी लियो फैंग अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन ब्लैक थी वो धीरे धीरे करके कलरफुल होने लगती है, जिसे देख के लियो फैंग के तो यहाँ पे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लियो फैंग के सामने एक लंबी चौड़ी स्टेयर अपीयर हो जाती है, जिसे देख के बबाता कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे एक साउंड वेव रिलीज होती है, इस वजह से लियो फैंग के कई सारे मल्टीपल क्लोन्स जैसे कि उसकी बॉडी से सोल निकल चुकी हो। तभी एक वॉइस वहाँ अपीयर होती है और बताती है कि ये इनहेरिटेंस है मैजिकल माउंटेन का, जिसे हम चिक साउंड इनहेरिटेंस बोलते हैं, जो कि इस पूरे यूनिवर्स की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस में से एक है। तुम इन सारे स्टेयर्स पे चढ़ करके एकदम एंड तक आ गए तो ये इनहेरिटेंस तुम्हें मिल जाएगी, मगर मैं तुम्हें बता दूं कई सारे इमॉर्टल गॉड ऐसा करने की कोशिश किए हैं मगर वो राख में बदल चुके हैं। तो क्या तुम इस स्टेयर पे आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहोगे। तभी लियो फैंग की बॉडी वहाँ नॉर्मल हो जाती है और लियो फैंग हाँफते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी करके मैजिक साउंड इनहेरिटेंस से बाहर निकलना होगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। ये कह करके वो वहाँ से उड़ करके निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ एक और साउंड वेव निकलती है, जिसकी वजह से लियो फैंग फिर से उन स्टेयर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। लियो फैंग ऐसे एक दो बार और ट्राई करता है, मगर वो बार बार उसी स्टेयर पे आके खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे लियो फैंग को समझ में आ जाता है कि उसे कैसे भी करके इन स्टेयर को क्रॉस करना होगा। तभी लियो फैंग काफ़ी हिम्मत जुटा करके अपने कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और वो जैसे ही अपना पहला कदम आगे रखता है उसके पूरे उर्जे पुर्जे हिल से जाते हैं। यहाँ पे लियो फैंग की पूरी सोल बॉडी एकदम शेक करने लगती है
और लियो फैंग कहता है कि आखिर ये कैसा मैजिक साउंड है जो कि मेरी पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस को हिला करके रख दिया है। मगर लियो फैंग अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस स्टेप को भी कंप्लीट करना चाह रहा होता है और वो अपना धीरे धीरे करके स्टेप आगे बढ़ाता है और वहीं पे उसकी कॉन्शियसनेस का हम सीन देखते हैं जहाँ पे उसके कोर के पास यही गोल्डन स्पीयर घूम रहे होते हैं। और लियो फैंग जैसे जैसे अपने स्टेप को आगे बढ़ा रहा होता है, लियो फैंग का कोर धीरे धीरे करके उन सारे के सारे स्क्रिप्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यहाँ पे लियो फैंग की पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ऊका और रोंगजुन को दिखाया जाता है जहाँ पे रोंगजुन को मोरो नजर आता है। तभी वो कहता है कि आखिर वहाँ कौन छुपा है। तभी मोरो बाहर हंसते हुए आता है और कहता है कि क्या बात है रोंगजुन, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही तेज हैं। तभी हम देखते हैं कि मोरो को देख के रोका कहती है कि आखिर तुम्हारी बॉडी पे इतने सारे बैटल के निशान क्यों हैं। तभी यहाँ पे मोरो अपने पीठ के पीछे अपने वेपन को रेडी कर चुका होता है कि अगर यहाँ पे ऊका कुछ और उससे पूछेगी तो वो सीधा इन दोनों के ऊपर अटैक कर देगा। मगर ऊका यहाँ पे सीधे उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कोई और ट्रेसेस मिले बॉलन के। तभी मोरो कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे उन फैंटम बीस्ट से ही फाइट करके थक चुका हूँ, इसी वजह से मेरे शरीर पे इतने सारे निशान बने हुए हैं। और तभी हम ऊका और रोंगजुन को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हम किस तरफ जाएं यहाँ पे बॉलन को ढूंढने के लिए। और इन लोगों को लियो फैंग का भी पता नहीं मिलता है। और तभी मोरो कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से अलग अलग होकर के बॉलन को ढूंढते हैं, पता हमें कोई ट्रेसेस मिल जाए। तभी ऊका को ये सही लगता है और वो एग्री हो जाती है। और तभी हम वहाँ पे रोंगजुन को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से सीधा मोरो के पास आकर के खड़ा हो जाता है। मगर तभी उसकी नज़र मोरो के शोल्डर पे बने हुए कट के निशान पे पड़ती है। उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो थोड़ा गौर से देखने लगता है। और तभी उसे याद आता है ये तो निशान लियो फैंग के वेपन्स के हैं। और यहाँ पे रोंगजुन को काफ़ी झोल झाल नज़र आ रही होती है क्योंकि मोरो यहाँ झूठ बोल रहा था कि वो फैंटम बीस्ट से जो फाइट किया है। तभी रोंगजुन ऊका से कहता है कि हम लोग यहाँ से काफ़ी तेज़ी से बाहर जाएंगे और तुरंत यहीं पे मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। मैंने मोरो के शोल्डर पे जो निशान देखा है वो लियो फैंग के वेपन के निशान है। और तभी वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं काफ़ी तेज़ी से उड़ के। मोरो उन दोनों को जाता हुआ देख के वहाँ पे स्माइल करता है और कहता है कि सबसे पहले मैं किसका यहाँ पे शिकार करने जाऊँ। और तभी वो वहाँ पे सीधा ऊका की तरफ उड़ता हुआ निकल जाता है क्योंकि उसके लिए ये काफ़ी आसान शिकार जो था। मगर तभी हम देखते हैं कि ऊका और रोंगजुन तुरंत काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से वो उड़ के गए थे। और तभी रोंगजुन और ऊका देखते हैं एक दूसरे को और ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे मोरो कुछ ना कुछ झोल झाल कर रहा है। और तभी हम लियो फैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल से उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहा होता है जहाँ पे वो से कहता है कि ये साउंड मैजिक जब जब रिलीज़ हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पूरी कॉन्शियसनेस को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तभी बबाता लियो फैंग से कहती है कि तुम ऑलरेडी 1103 स्टेयर पे चढ़ चुके हो, अब सिर्फ तुम्हें यहाँ पे 3333 स्टेप्स और आगे चढ़ने होंगे जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये कह करके वो यहाँ पे लियो फैंग को पुश करने की कोशिश करती है और उसे काफ़ी मोटिवेट कर रही होती है जहाँ पे लियो फैंग की हालत ख़राब होती है। तभी बबाता कहती है तुम जैसे जैसे अपने स्टेप को बढ़ा रहे हो तुम्हारा कोर और भी ज़्यादा पावरफुल होता हुआ जा रहा है और तुम फ्यूचर में किसी भी टेलीकाइनेटिक वेपन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये साउंड मैजिक सच में बहुत ही ज़्यादा एडवांस और रेयर इनहेरिटेंस है जिसे तुम्हें हासिल करना होगा लियो फैंग। ये कह करके वो लियो फैंग को पुश करना शुरू कर देती है। बेचारा लियो फैंग काफ़ी मुश्किल से अपने एक एक कदम को आगे बढ़ा रहा होता है मगर फिर भी उसका हौसला यहाँ पे टूट सा जाता है। मगर बबाता उसके हाथ पैर को खींच खींच करके उसे पुश करती है और उसकी पीठ से उसे पुश करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी लियो फैंग अपनी स्काई वाइन्स को बाहर निकालता है और सीधा इन सारे स्टेप्स के एंड पॉइंट पे अपनी वाइन्स को भेज करके उन लास्ट स्टेप को टच करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही वहाँ पे लास्ट पॉइंट में जो दो मैजिकल बॉल्स थी उन्हें टच करता है तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और जैसे ही वो अपनी वाइन्स को वापस लाता है फिर से वहाँ पे रोशनी हो जाती है। तभी बबाता कहती है कि इस इनहेरिटेंस को तुम ऐसे पार नहीं कर सकते हो, तुम्हें इन सारे स्टेप पे चल करके ही पार करना होगा।
लियो फैंग तुम ऐसा कर लोगे, मगर लियो फैंग की तो यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी थी। वो काफ़ी हद तक इंजर्ड भी हो चुका था। अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके। तभी बबाता कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और ये कहते हुए वो तुरंत अपने एआई को बाहर बुलाती है और उसकी एआई जैसे बाहर आती है वो तुरंत नीचे गिरने लगती है। तुरंत बबाता उसे अपनी पूंछ से पकड़ के ऊपर उठा लेती है और लियो फैंग को बताती है कि जैसा कि ये साउंड मैजिक है, वो किसी भी एआई यानी कि नॉन लिविंग थिंग पे इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए तुम यहाँ पे अपने डीमन स्लेइंग डीमन क्लोन को बाहर निकालो। उस पर शायद किसी भी तरीके की एनर्जी का इफेक्ट नहीं आने वाला है। मैं बात कर रही हूँ साउंड एनर्जी की। लियो फैंग बबाता की बात को सुन करके वो तुरंत अपने डीमन स्लेइंग क्लोन को बाहर निकालता है, और जैसे ही उसका क्लोन आगे आता है लियो फैंग कहता है ये बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह है, मैं जैसे सांस लेता हूँ मेरा क्लोन भी वैसे ही सांस लेता है। और तभी हम लियो फैंग के क्लोन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके उस स्टेप को पार कर चुका होता है, और जैसे ही वो एक बॉल को छूता है वो बॉल तुरंत एक फ्लाइंग वेपन में चेंज हो जाती है, जिसे देख करके बबाता कहती है ये तो फ्लाइंग वेपन है जो कि इमॉर्टल के यूज़ के लिए बनाया गया है, बल्कि इसकी प्राइस 100 to 2 मिलियन युआन पर यूनिट है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हम इसे सेल करते हैं तो 2 ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार टैट्री को खरीद सकते हैं। हम माला माल हो गए हैं। तभी बबाता दूसरे इनहेरिटेंस को उठाती है और वो एक सोल फ्रूट होता है, जिसे देख के बबाता कहती है कि ये सोल फ्रूट 3000 एरा में सिर्फ एक ही उगता है। तो सोच लो लियो फैंग, आखिर ये ज़्यादा कमाल का ट्रेजर है। और तभी बबाता कहती है कि इन दोनों को लेने के बाद अब लियो फैंग तुमने फाइनली इस इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लिया है, और तुम जैसे इस सोल फ्रूट को कंज्यूम करोगे तुम्हारी कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और तभी लियो फैंग तुरंत उस सोल फ्रूट को कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से उसका ऑरा प्रेशर ही पूरा चेंज हो जाता है। इनफैक्ट उसका जो कोर होता है वो पूरी तरीके से अब ब्लू से गोल्डन में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लियो फैंग की पूरी कॉन्शियसनेस चेंज हो चुकी होती है। तभी लियो फैंग अपनी आँख खोल करके सांस लेता है और कहता है कि फाइनली मैं अब ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरी पावर अब 10 गुना बढ़ चुकी है, और इन मैजिक साउंड से अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगता है, और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एनिमे सीरीज़ पसंद आई होगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा के जाइएगा कि मेरी नेक्स्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।